Good afternoon, everybody. My name is Rakesh Kumar, and today we discuss about ACCA F1 paper. This is a knowledge-based paper which are conduct on demand CBEE-based paper. So today we discuss about F1 paper or knowledge-based paper. So this one later on the name was the F1. They now but they changed and later on the name AB and BD. So we need to discuss about all things like a syllabus, core area syllabus, what are the exam pattern here. So we start here for this one a BT or AB is the same like that. F1 paper, it's on demand. This one on demand. You can exam anytime up to your choice. Yeah. So what are the chapter here? Chapter is a 23 chapter here. What about the बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रक्चर है, क्या इन्वायरमेंटल एंड कल्चर है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे. देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्या बिजनेस में क्या रोल है, जो कि आईटी टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सो यूज राइट कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे कि फॉर्मल और अनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है बीच में. इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम कैसे यूज करते हैं, स्टेक होल्डर बिजनेस हो, तो ये सारे चैप्टर हम डे बाय डे हम एक बार गो थ्रू होंगे. So दिस वन को एरिया ऑफ सिलेबस. कौन सा को एरिया यानी कि इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सिलेबस क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड गवर्नेंस, कैसे इस पर कंट्रोल करते हैं. अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी, कंपाइलर्स एंड कंट्रोल, लीडिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल एंड टीम, पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन, पर्सनल एथिक्स एंड अकाउंटिंग इन बिजनेस. तो ये सारे एरिया आपको कवर अप करने हैं. तो अब उससे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है और हमें कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, वो चीज़ें सारी डिस्कस कर लेते हैं. सो एग्जाम पैटर्न हियर दिस वन ऑल CBE computer based examination which consists 100 marks. You have time for 2 hours for this paper, right? So each exam consists two sections here. Section A, which consists 46 questions, which has a 30 question about 2 marks each. This one a 60 mark and 16 question into 1 mark is a 60. So this section is cover up your 60 mark, 76 mark question. So section B here. सेक्शन बी में क्या होता है कि 6 क्वेश्चन आएंगे. ये थोड़े से सिनेरियो बेस आएंगे कि आपको एक पैराग्राफ दिया है उसके बेसिस पे हो सकता है या कुछ टास्क बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपकी नॉलेज को जज करने के लिए. तो ये भी क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, राइट. इसमें आपका क्या है, एक तरह रीडिंग कैपेसिटी चेक करेंगे कि आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी चेक करेंगे कि आपको समझ सिनेरियो समझ आ रहा है, आप अपनी नॉलेज को एप्लीकेबल कर पा रहे हो कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें चेक होंगे जो कि हर एक क्वेश्चन कितने रहे मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा. सो दिस इज कंसिस्ट 24 मार्क्स, दिस कंसिस्ट 100 मार्क्स. सो जो एग्जाम का आपका पासिंग रेट रहेगा वो कितना रहेगा, passing rate will be 50%. So each ACCA paper you need to get pass is a 50 marks, right? तो आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि आपको करना है नॉलेज बेस के लिए स्टडी टेक्स्ट. स्टडी टेक्स्ट को आप विद इन 30 डेज में मिनिमम टू मिनिमम कंप्लीट करें. दिस इज मैक्सिमम एक्चुअली. अगर आपका लेवल स्लो है तो भी आप कितना 30 डेज में अपनी स्टडी टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे. देन आपको क्या है
कि 15 डेज में आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एग्जाम किट प्लस 1 or 2 mock which are available on your ACCA portal also, or you can up to choice you can take paid version also. This one perfect strategy to pass, even though not pass, to get 70 to 80% marks in this paper. Overall passing rate for this paper is a 70 to 80%, right? So चैप्टर 1 व्हाट ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव इन कॉमन। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन होता है एक सोशल अरेंजमेंट होता है। कैसे कि सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन है, मिस्टर ए पहले इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे, जो कि एक इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे। अब क्योंकि उनके पास टाइम का शॉर्टेज है तो उनके पास नॉट हैव इनफ टाइम, तो उन्होंने क्या किया, एक सोशल अरेंजमेंट किया अपने बिहाफ पे काम करने के लिए, राइट? या अपने आपके सहयोगी या कह लो आप अपने जो आपकी हेल्प करे उसके लिए आपने क्या किया, आपने अपॉइंट किया बी एंड सी एंड और वेरियस लाइक एक्स एंड वाई व्हाटएवर द चीज। तो इनका मेन मोटिव क्या है? अब इनका मेन मोटिव है कि ये सब मिलके एक ग्रुप में काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कि जब ये सब मिलके काम करेंगे, दिस इज कॉल्ड 5% वर्किंग टुगेदर फॉर अ कलेक्टिव गोल, कि अपने गोल, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। which control its own performance and which has a boundary separating it from its environment. Here are some example of organization. Organization के example क्या हैं वो देखो। प्रोजेक्ट मैनेजर, देन डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, वही है फिफ्थ। आगे इनको टीम को इनिशिएट कर दिया। इन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपना काम किसी ने इनिशिएट कर दिया, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर को। So now the project manager or deputy project manager is accountable for whom? Accountable for project manager, right? So he is responsible for project manager. Then project manager ने same task को आगे initiate कर दिया 5 different task category में। system engineering, yes, independent test group, प्रोजेक्ट टेक्निकल लीड, क्वालिटी एश्योरेंस, कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट। तो इन्होंने क्या किया आगे, सिस्टम इंजीनियरिंग, इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप, तो टेक्निकली लीड को उन्होंने 3 डिवाइड में आगे कर दिया, सब प्रोजेक्ट मैनेजर 1, 2 हियर एंड 3 हार्डवेयर सब प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इनको आगे टीम दे दी 2-2, 3-3 बंदों की, जो इनकी आगे फर्दर इनके प्रोजेक्ट में हेल्प। तो अब ये सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे अकाउंटेबल हैं किसके, अपने अपने सीनियर ऑफिसर के लिए। तो ये सारे मिलके वन टाइम में क्या करते हैं, एक टीम वर्क में काम करते हैं, जिससे कि जो टास्क है, जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, वो क्या हो कर देते हैं, वो एक छोटे छोटे पार्ट में उसे कंप्लीट करते हैं, ताकि जो टास्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और अच्छी क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो जाए। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अ मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग, एग्जांपल फोर्ड एंड हुंडई, अ लोकल अथॉरिटी, एन अकाउंटिंग फर्म एंड ट्रेड यूनियन, a charity, a firm, an army. This all are example for organization. ठीक है, चलिए। The common characteristics of organization are as follows. सबसे क्या है, organization are preoccupied with performance and meeting or improving their standard. क्या है, organization है preoccupied their performance, meeting and improving their standard. Organization contain formal, documented system and procedure which enable them to control them. So क्या है, इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है अपनी टीम को, टीम की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक सिस्टम एंड प्रोसीजर रखा है, जिसको कि हर एक को फॉलो करना पड़ेगा, और उससे वो अपनी परफॉर्मेंस को जजमेंटल कर पाएंगे कि व्हाट दे डू, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट थिंग और स्पेशलाइज इन वन एक्टिविटी। क्या है,
कि जो एक डिफरेंट पर्सन है, जैसे क्या है, एक अकाउंटेंट है, वो किस चीज में माहिर है, वो अपनी बुक कीपिंग में माहिर। और एक ऑडिटर किस चीज में एक्सपर्ट है, वो ऑडिट के फील्ड में एक्सपर्ट। दैट्स वाई कि हर बंदा अपनी ही फील्ड में एक स्पेशलाइज है। दे pursue a variety of objective and goal. Most organizations obtain input example material and process them into output example for other to buy. This we call manufacturing industry. चलो, ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव रिजल्ट विच इंडिविजुअल कैन नॉट अचीव बाय देमसेल्फ। क्या है कि मिस्टर ए सोचे, मिस्टर ए इंडिविजुअली चाहता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर, एक सॉरी कंप्यूटर बनाना चाहता है, बट मिस्टर ए चाहता है कि वो सॉफ्टवेयर भी खुद ही इजाद करे और वो हार्डवेयर के कंपोनेंट भी खुद ही बनाए। इज इट पॉसिबल ही कैन बी एक्सपर्ट इन ऑल थिंग? नो। सो उसे क्या है, उसे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल चाहिए जो कि क्या हो, सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हो, हार्डवेयर में एक्सपर्ट हो, टेक्निकल एनालिस्ट हो कि क्या उसमें खामियां हैं, उसको और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव रिजल्ट विच इंडिविजुअल कैन नॉट अचीव बाय देमसेल्फ। तो बेसिकली क्या है कि इंडिविजुअल की कुछ ड्रॉबैक हैं और कुछ लिमिट बाउंडेशन है, तो उसको कैसे हम कंप्लीट करते हैं या कैसे उसे रिमूव करते हैं विद द थ्रू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट? ऑर्गेनाइजेशन अनेबल पीपल टू डू मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पीपल अपने ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में वर्क करते हैं, राइट। So organization overcome people individual limitations whether physically or intellectual, right? Organization enable people to specialize in what they do best. Organization save time people because can work together or do two aspect of different tasks at the same time. क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टाइम बचाता है। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन कैन टाइम सेविंग बिकॉज, हाँ सी हाँ, मान लो आपने एक कंप्यूटर बनाना है ना, अगर एक सिंगल पर्सन को काम दिया तो मे बी ये कितना टाइम लगाएगा, मिनिमम टू मिनिमम 5 days, है ना, अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर। बट यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम इस टास्क को डिफरेंट डिफरेंट में इनिशिएट कर देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर को अलग से कंपोनेंट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर, देन टेक्निकल एनालिसिस, देन फर्दर उससे लेबलिंग वगैरह या उसे असेंबलिंग वगैरह। तो उससे क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क है वो सेम टाइम पे कंटिन्यू हो जाते हैं, जिससे कि हमारी टाइम सेविंग भी हो जाती है और हमारा आउटपुट लेवल क्या हो जाता है, मोर देन इंडिविजुअल कैपेसिटी। Organization accumulate and share knowledge. Organization enable synergy by bringing together two individuals. Their combined output will exceed their output if they continue work separately. So क्या है कि अगर वो अकेला काम करते हैं तो उससे वो बेटर या उससे आउटपुट अच्छी ही आती है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। सो हाउ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट, कैसे ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफरेंट है ऑनरशिप के मुकाबले। यस, कईयों का ऑनरशिप क्या होता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। कंट्रोल, कंट्रोल किसके हाथ में है, प्राइवेट के हाथ में कंट्रोल है या पब्लिक सेक्टर में, जो कि गवर्नमेंट की एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या वो हेल्थ केयर सर्विस है। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेशन, लीगल स्टेटस, साइज, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से फोर्स कर रही, सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब वो बोरिंग कहाँ से कर रही है, फाइनेंस बाय बोरिंग फ्रॉम बैंक और गवर्नमेंट फंडिंग और इशूइंग अ शेयर। सो दिस वन आल्सो यू कैन डिफरेंशिएट योर ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो, उससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज, इंडस्ट्री करती क्या, एग्रीकल्चर में आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर में आप क्या करते हो, जो बीज बोते हो और फूड को प्रोसेस करते हो, दिस इज योर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग ऐसी of extracting raw material, this on a different kind of organization example। then type of business organization, कैसे, profit versus non for profit orientation, profit orientation question।
An important difference is the list above between profit orientation, commercial, and not for profit orientation. Not for profit orientation. The basic difference in outlook is expressed in diagram below. Note the difference between primary and secondary goals. A primary goal is the most important, the other goals supported. Profit oriented, पहला में प्राइमरी गोल क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड में क्या है कि जो इनका मेन मोटिव क्या है, इनका मेन मोटिव है कि अपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना. द रेस्ट ऑल थिंग दे हैव अ सेकेंडरी गोल. फर्स्ट इनका गोल क्या है कि अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को डे बाय डे इंक्रीज करना. देन नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेशन में क्या है, जो इसके ऑपोजिट है डायरेक्ट, कि इनका मेन मोटिव क्या है, अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए एक्ट करना. द रेस्ट ऑल थिंग आर द सेकेंडरी थिंग फॉर देयर दिस वन. एनजीओ के लिए क्या है, अच्छी से अच्छी सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, और उनका सेकेंडरी ऑप्शन क्या है, अपनी कॉस्ट को कटिंग करना, अपनी लेबर एंड फाइनेंस को कटिंग करना, और रेवेन्यू टैक्सेशन के फॉर्म में करना. तो ये दोनों में डिफरेंस है, कमर्शियल वर्सेस नॉन कमर्शियल. प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओन और रन बाय अ सेंट्रल और लोकल. क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटली हाथ में, प्राइवेट हाथों में, क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अभी प्राइवेट हाथों में कैसे है कि जैसे जिसका कंट्रोल किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर. अब ये क्या हो सकती है, ये या तो पार्टनरशिप हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकती है, पार्टनर हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, लिमिटेड कंपनी हो सकती है. राइट, कुछ इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दे कैन चूज एज पर देयर कंफर्ट. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन owned or run by the center or local government or government agency. This is called public sector. Private sector commercial business organization. A commercial business organization is to make a profit. इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना. इन अदर वर्ड द कॉस्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी शुड बी लेस देन द रेवेन्यू it earns from providing goods or service. Profit are not incidental to its activity, but the driving factor. Business organization come in all different shape and size, and there is a choice of legal structure also. क्या है, प्राइवेट सेक्टर को चॉइस है कि वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाए, पार्टनर बनाए, या वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, अप टू देयर ऑन चॉइस. तो लीगल स्टेटस क्या है, some setting up a business can choose to go into business alone, take one or more person. This is called partnership business, and also share profit of the business and set up a limited company. This is a private limited company. Limited company का मीनिंग क्या है, और लिमिटेड कंपनी है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी फ्रॉम इट्स ओनर. लिमिटेड कंपनी में क्या है, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने मिलकर एक लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसे ए बी कंपनी. अब ये क्या है, ये कंपनी और इंडिविजुअल इनके शेयर होल्डर, ये दोनों क्या है, अलग अलग आइडेंटिटी है. अगर ए बी कंपनी का कुछ लाइबिलिटी है तो उसके लिए लाइबल कौन है, ए बी कंपनी. इसके लिए ए एंड बी अपने पर्सनल फंड में से कुछ भी नहीं देंगे. दिस इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी हैज सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी फ्रॉम इट्स ओनर शेयर होल्डर. The shareholder cannot normally be sued for the debt of the business unless they have given some personal guarantee. जब तक इन्होंने कोई पर्सनल गारंटी या बॉन्ड कुछ ऐसा साइन नहीं किया, तब तक वो इस चीज के लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि दोनों एंटिटी क्या है, डिफरेंट. Even though they are a husband or wife, they are real owner for that company, but in a public limited company, they are a separate entity for each other. So they are not liable until they give a personal guarantee for them. The risk is generally restricted to the amount that they have invested in company when buying the share. This is called limited liability, where sole tradership and the partner are normally small and medium-sized business. Limited companies typically used for the business of any size. The ownership and control of limited company are legally separated, even though they may be vested in small individual or individual. तो क्या है कि जो लीगली ये दोनों क्या है, सेपरेट है, कंट्रोल और
इसकी मतलब लीगल स्टेटस भी दोनों का सेपरेट है। शेयर होल्डर आर द ओनर बट हैव लिमिटेड राइट। शेयर होल्डर आर द ओनर, shareholder over the day-to-day running of the company. They provide capital and receive a return. Shareholder could be large institutional investors such as insurance company and pension fund, private individual or employee, director appointed by the shareholder to run. This one agency theory. This one you can later on. What are the agency theory? क्या है, जो शेयर होल्डर है वो खुद कंपनी चलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो आगे डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं टू बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, कि वो मानते हैं कि उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी को रन करे। दिस इज कॉल्ड CEO, देन फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर समटाइम्स। तो ये सब क्या है, ये कंपनी को रन करते हैं, कंपनी को बेस्ट लीड करते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डेली ऑपरेशन में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज योर एग्जीक्यूटिव। एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है, जो कि सिर्फ एडवाइजरी कैपेसिटी के तौर पे होते हैं, जो कि सिर्फ सलाह के लिए या सिर्फ डिस्कशन के लिए एक्टिव होते हैं, बाकी वो फुल टाइम उसमें अपना डे टू डे ऑपरेशन में योगदान नहीं देते। ऑपरेशनल मैनेजमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ कैरियर मैनेजर हु आर रिक्रूटेड टू ऑपरेट द बिजनेस एंड अकाउंटेबल टू द बोर्ड। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। देन टाइप ऑफ लिमिटेड कंपनी in a UK, there are the two type of private limited company. One is a private limited, which is another one is a public limited. So in a UK, limited company come in two types. Private limited company, example X Limited, and they are different for number of shareholder. Most private company are owned by only a small number. जैसे कि मान लो कि मेरी फैमिली में 3 पर्सन, हमने क्या किया, अपने फैमिली बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड में। So here now my family, all of the person holding maybe a suppose here this one all company authorized share of 1000 share, and all 3 member holding 1000 share. So this one private limited company. पब्लिक लिमिटेड में क्या है कि जो शेयर होल्डर है वो आपस में या स्टॉक एक्सचेंज में इनको खरीद या बेच सकते हैं। Then transferability of shares in public company can be offered to general public. In practice, this means they can be traded on stock exchange at quarter price. Right? Share in private company, on the other hand, are rarely transferred without the consent of shareholder. Director as a shareholder, the director of the private company are more likely to hold a substantial portion of the company share than the director of the public company. Source of capital क्या है? A private company share capital will normally be provided from 3 source. क्या है? The founder promoter, जो कि इसे प्रमोट करते हैं, बिजनेस एज द फाउंडर एम्प्लॉय, वेंचर कैपिटलिस्ट. A public company shareholder addition can be raised by the public directly, like a IPO or share issue, right? Through institutional investor using a recognized market, many companies start in small way, often has a family business which operate as a private company, then go to point where they become a public company and then can invite investor to subscribe the share. This one like public issue. The new capital thus made available enable the firm to expand its activity and achieve the advantage of large scale operation. So ये सारी चीजें हम डिफ्रेंशिएट करती है दोनों प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड. So today's session over here. Thanks for listening.